एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलाहार उपवास में खाने योग्य बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुंचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहां पानी मिला वही फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हैं? मैं श्रावण मास। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध। 3 दिवसीय नवरात्रि की आस्था में माँ दुर्गा की अखंड ज्योति जलाने से बुराई के अंत का उपहार मिलता है। आश्विन मास के जाते समय जब माँ दुर्गा ने तीसरी दीवार को बहुमूल्य रत्नों से सजाया तो खुशी का वातावरण बना। कार्तिक मास ने दरवाजा खोलने का अनुरोध किया, जिससे नई उमंगों का आगाज हुआ। बुढ़िया माई ने कार्तिक स्नान किया और दीपदान से दिवाली, गोवर्धन पूजा और अन्य त्योहारों को मनाने का उत्सव शुरू किया। कार्तिक मास के जाते समय बुढ़िया माई को आशीर्वाद मिला, जिससे उसकी झोपड़ी महल में तब्दील हो गई। बुढ़िया माई ने गरीबों की सेवा करते हुए भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करना शुरू किया। जब बेटा माँ को लेने आया तो उसने झोपड़ी को पहचान न पाने पर पड़ोसियों से जानकारी मांगी। पड़ोसियों से बताया जाने पर बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच जाग गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा। पति ने अपनी सास को पुष्कर छोड़कर लाने का निर्णय लिया, लेकिन बहू की माँ धर्म और कर्म में रुचि नहीं रखती थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई। बहू ने कहा, अब माँ को ले आवो। जब जवाई सास को लेने गया तो कहीं न मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ न करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गद्दी योनि में चली गई। जवाई गद्दी योनि सास को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गद्दी योनि में आ गई। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, अर्षि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुण्य मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा, दामोदर भगवान जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना कहता ना। सुनता ना हुकारा भरता ना म्हारा सारा परिवार ना। परंतु बहू ने अपने विश्वास को नहीं खोया। उसने भगवान की भक्ति में मन लगा दिया। धीरे धीरे उसका परिवार भी उसकी भक्ति से प्रेरित होने लगा। एक दिन भगवान ने उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। आपस में प्रेम और सम्मान से रहने लगे। तब सबने मिलकर अपनी सास का पूजा अर्चना करने का निर्णय